प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल और PDF नोट्स के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल एड्रेस कमेंट ज़रूर कीजिए। 1. इंट्रोडक्शन 1818 में मराठास की हार के बाद इंग्रेजन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराष्ट्र में अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया, खासकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। इस वक्त से इंग्रेजन ने एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारी काम, कानून और इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में अपना प्रभाव बढ़ाया। इंग्रेजन ने कई रिफॉर्म्स सुधार किए, जैसे जमीन से टैक्स लेने का तरीका, एजुकेशन, कानून और गवर्नेंस सिस्टम चलाने का तरीका में चेंजेस लाए। इन रिफॉर्म्स में यूरोप के नए विचार शामिल थे, जैसे फ्रीडम, हर इंसान की आज़ादी, ह्यूमैनिटी, इंसान की अहमियत और साइंटिफिक थिंकिंग, सोचने का तरीका जो सबूत और रीजन पर बेस्ड हो। कुछ इंपॉर्टेंट अंग्रेज अफसर जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस और माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन ने महाराष्ट्र में नए रूल्स बनाए जो जमीन का टैक्स लेने, कानून और एजुकेशन पर फोकस करते थे। 2. मराठा जमीन और रेवेन्यू सिस्टम। इंग्रेजन के पहले मराठास के पास जमीन से टैक्स लेने का अपना एक सिस्टम था जो मलिक एम्बा के आइडियाज पर बेस्ड था। इस सिस्टम में जमीन को क्लासिफाई विभाजित किया जाता था और सही टैक्स लगाया जाता था ताकि किसानों का फायदा हो सके। जमीन के दो प्रमुख टाइप्स थे। थाल जमीन, यह जमीन असली वसादारों की थी। वाटन जमीन, यह जमीन सरकार द्वारा कुछ सर्विसेज देने वालों को दी गई थी। वाटन जमीन पर टैक्स नहीं लगता था और यह जनरेशन से जनरेशन तक जा सकती थी। वाटन होल्डर्स को समाज में कुछ खास प्रिविलेजेस और मान सम्मान मिलता था। मिरस्ताज और उपारी जमीन। मिरस्ताज वो जमींदार जो पुरानी पीढ़ियों से अपने गांव की जमीन के मलिक होती और पूरे गांव का टैक्स भागते थे। उपारी नाय लोग जो खाली या बंजर जमीन को खेती करने के लिए बेचते, लेकिन उनका जमीन पर अधिकार पक्का नहीं होता था। अगर वो टैक्स नहीं भागते तो उनसे जमीन छीन ली जा सकती थी। जागीर सिस्टम। जागीर सिस्टम में जमीन या रेवेन्यू को नोबिलिटी या मिलिट्री ऑफिसर्स को दिया जाता था। शिवाजी ने इस सिस्टम को कम किया था, लेकिन छत्रपति शाहू ने आइस फर्स्ट से शुरू किया मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जागीरदार अपने एरिया में रेवेन्यू टैक्स जमा करने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी रखते थे। 3. ब्रिटिश रूल के नीचे बदलाव। जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने मैराथन के पुराने जमीन वाले तरीक बादल दिए और अपना सिस्टम लगाया जो उनके इंडिया के दूसरे हिस्से के तजुर्बे पर बेस्ड था। रायतवारी सिस्टम। रायतवारी सिस्टम, जो पहले थॉमस मनरो ने मद्रास में शुरू किया था और बाद में महाराष्ट्र में लगाया, उसने मराठा जमीन सिस्टम को रिप्लेस कर दिया। इस सिस्टम में टैक्स सीधा किसान रायत से लिया जाता था, न कि गांव के प्रमुख या बड़े जमींदारों से। इस सिस्टम में टैक्स अक्सर बहुत ज्यादा होता था, जिससे किसानों को परेशानी होती थी। जमीन का सैक्ट असेसमेंट होने से कई किसान कर्ज में डूब गए, जो उनकी आर्थिक हालात खराब कर गया। 4. चैलेंजेस फेस्ड बाय द ब्रिटिश इन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश ऑफिसर्स को महाराष्ट्र के पुराने जमीन के नियम समझने में बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि यह नियम पुरानी परंपरा कस्टम्स पर आधारित थे। ब्रिटिशों को लगा कि इंडियन ऑफिसर्स जैसे गांव के पाटिल, हेडमैन और लेखाधिकारी अकाउंटेंट्स भ्रष्ट करप्ट है। इस वजह से ब्रिटिशों ने इनके ऊपर सख्त नजर रखी और इनको कम टैंकवा दी। इस नए सिस्टम के कारण पुराने ऑफिसर्स जैसे पटेल्स, देशमुख्स और देशपांडेस, जो पहले रेवेन्यू टैक्स जमा करते थे, उनका इंपॉर्टेंस कम हो गया। इस वजह से गांव के लोगों में असंतोष, नाराजगी और तनाव बढ़ने लगा। 5. रेवेन्यू कलेक्शन और इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ओवर असेसमेंट। ब्रिटिश ऑफिशियल्स को लोकल फार्मर्स पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने जमीन पर ज्यादा टैक्स लगाया। इससे किसान नाराज हो गए, क्योंकि वो पहले हाई सूखा, ड्रॉट और अकाल फैमिन जैसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। एग्रीकल्चर पर असर। ब्रिटिशों ने कैश क्रॉप्स जैसे कॉटन और शुगरकेन की खेती को प्रमोट किया, जिससे पहले जो अनाज उगाया जाता था उसका प्रोडक्शन कम हो गया। इस वजह से गांव की अर्थव्यवस्था मार्केट के दामों पर डिपेंड होने लगी और किसानों के लिए हालत और खराब हो गई, जो पहले हाई ज्यादा टैक्सेस के बोझ से दब चुके थे। कर्ज और मनी लेंडर्स। ज्यादा टैक्सेस और बार बार फसल खराब होने की वजह से किसानों को पैसे उधार लेने पड़े मनी लेंडर्स साहूकार्स से। इससे किसानों का कर्ज बढ़ गया और उनका शोषण एक्सप्लॉयटेशन और ज्यादा होने लगा। 6. फैमिन रिलीफ और लैंड रेमिशन। जब सूखा या अकाल पड़ता था, ब्रिटिश सरकार ने काफी कम मदद दी। मराठा सरकार के टाइम जब फसल खराब होती थी तो वो किसानों को टैक्स में छूट रेमिशन देते थे या उधार भी देते थे ताकि उन्हें मदद मिले। ब्रिटिश सरकार का तरीका काफी सख्त था। जैसे 1824 के अकाल के वक्त ब्रिटिश ऑफिसर्स ने सिर्फ थोड़ा सा टैक्स माफ किया, लेकिन फिर भी कई किसानों को ज्यादा टैक्स भरना पड़ा, चाहे उनके पास फसल उगने का मौका है ना हो। 7. इनाम कमीशन और जमीन का नुकसान। 1850s में ब्रिटिश सरकार ने इनाम कमीशन बनाया ताकि बिना टैक्स वाली जमीन इनाम्स की जांच की जा सके। ये जमीन पहले के रिजो रूलर्स ने लोकल नोबल्स, पुरोहितों और ऑफिशियल्स को दी थी, लेकिन इनके पास लिखित सबूत डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे। बहुत से इनामदार अपनी जमीन खो बैठे क्योंकि वो ओनरशिप का प्रूफ नहीं दे पाए। इससे पुराने जमींदार और लोकल एलीट्स, ऊंचे लोग जो विलेज में एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, और कमजोर हो गए।
8. माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन के रिफॉर्म्स। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन, जो 1819 से 1827 तक बॉम्बे के गवर्नर रहा है, महाराष्ट्र में रिफॉर्म्स लेन में काफी महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने जमीन के टैक्स सिस्टम को बेहतर बनाने, एजुकेशन का विकास करने और गवर्नेंस शासन को स्टेबल करने पर फोकस किया। 8. माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन के रिफॉर्म्स कंटिन्यूड। एल्फिंस्टोन ने तुरंत बड़े चेंजेस नहीं किए, बल्कि धीरे धीरे ब्रिटिश कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके इंट्रोड्यूस किए। उन्होंने गांव के पुराने हेडमैन को रखा, जो पहले से काम कर रहे थे। एजुकेशन में भी उन्होंने बहुत मदद की। उन्होंने स्कूल्स बनवाने का सपोर्ट किया और बॉम्बे नेटिव एजुकेशन सोसाइटी के जरिए वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया। 9. एजुकेशन और प्रेस। एजुकेशन। ब्रिटिश रूल के दौरान वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा मिला। 1813 का चार्टर एक्ट और क्रिश्चियन मिशनरीज ने मॉडर्न एजुकेशन को फैलाने में मदद की। 1820 में बॉम्बे नेटिव एजुकेशन सोसाइटी बनाई गई, जिससे इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज दोनों को प्रमोट किया गया। प्रेस। वेस्टर्न एजुकेशन के आने से पब्लिक डिस्कशन भी बढ़ा। जगन्नाथ शंकर शेठ, लोकहितावादी और जाम्बेकर जैसे लोगों ने न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, जो सामाजिक और पॉलिटिकल मदन पर लोगों को जागरूक अवेयर बने थे। इससे महाराष्ट्र में एक नई पढ़ी लिखी क्लास का विकास हुआ। 10. कंक्लूजन। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी का मूल्यांकन। ब्रिटिशों का लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, जैसे रायतवारी सिस्टम, के मिक्स्ड रिजल्ट्स थे। यहाँ टैक्स कलेक्शन को सिंप्लीफाई करना और खेती को बेहतर बनाना था, लेकिन कई बार इसने किसानों को ज्यादा टैक्स भरने पर मजबूर किया और उनका शोषण किया। मराठा रूल से ब्रिटिश रूल का ट्रांजिशन मॉडर्न गवर्नेंस के आइडियाज लाया, लेकिन किसानों पर आर्थिक बोझ और पुराने जमीन के कानून को इग्नोर करने से गांव में असुरक्षा और असंतोष अनरेस्ट का माहौल बन गया। चाहे एल्फिंस्टोन ने एजुकेशन और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स लेने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश रूल का असली मकसद कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था, जिससे गांव में तकलीफ और दुखद स्थिति पैदा हुई।